बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल तो हमने बुशरा का लिया है। वो कहती हैं कि अगर मर्द सेक्सुअली कमज़ोर हो और शादी से 20 रोज़ पहले लड़की को इस बात का पता चल जाए और वो दवाई भी इस्तेमाल करता हो, तो क्या अपने वालिदैन को बताना चाहिए? हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे पास 3 बहुत अच्छी फैमिलीज़ के रिश्ते आए हुए हैं और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये पहला रिश्ता लाहौर से है, अंसारी फैमिली है। बच्ची ने टेक्सटाइल बैचलर्स किया हुआ है, 24 साल की है। माली तौर पे बहुत मजबूत और मुस्तहकम और पढ़ी लिखी फैमिली दरकार है। कोई इन्हीं की अपनी बरादरी से लड़का हो तो बहुत अच्छा है। डिफेंस में इनका घर है। ये बिजनेस फैमिली है, ग्रूम्ड है, तो ज़ाहिर है वो भी ये चाहते हैं कि जो फैमिली हो वो हम पल्ला हो, पढ़ा लिखा बच्चा हो और बिज़नेस फैमिली हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये 23 साल 5 फुट 10 इंच लड़का है और बटकजई तरीन फैमिली है। सुन्नी है, ज़िला नारोवाल से है, बहुत अच्छी तनख्वाह है, अपना काम है, अपना काम ऑनलाइन है उसका और अच्छी तनख्वाह, उसमें से अच्छे पैसे कमाता है। जो रहाइश है वो लाहौर में है, घर वहाँ उनका नारोवाल या उसके करीब कस्बा है ज़फ़रवाल, वहाँ है। हम पल्ला अच्छे मिजाज की घरेलू लड़की, यानी ये चूँकि एक ही बेटे हैं और वालदा इनके साथ रहेंगी, तो उन्हें ऐसी दुल्हन चाहिए जो चाहे बहुत पढ़ी लिखी ना हो लेकिन अच्छे मिजाज की हो, बेटी बन के माँ की खिदमत भी करे, इनके साथ भी हाथ बटाए और अच्छी ज़िंदगी गुजारे। अच्छा, जो तीसरा रिश्ता है वो बैरून मुल्क से है। ये यूएसए की फैमिली है, खूबसूरत नौजवान है। उनके लिहाज से जो तालीमी निज़ाम में वो हमसे ज़रा मुख्तलिफ है। स्कूलिंग उसने की हुई है, एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है, खुश शक्ल है, गुड लुकिंग है। जो मैंने तस्वीर देखी मुझे अच्छा लगा, अच्छे मिजाज का। तो जो लोग अपने बच्चों के लिए अमेरिका में रिश्ता सोचते हैं, ये उनके लिए 25 ईयर्स का उसका है एज ग्रुप। ले जनाब, अब हम आते हैं बुशरा के सवाल की तरफ। तो मेरे बच्चे, अब डिटेल्स तो मुझे इल्म नहीं है कि आप तक ये बात कैसे पहुंची, लेकिन सवाल बहुत सोलाने दुरुस्त है और इस सवाल करने के बाद आपको फ़ायदा ये होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का एक बदतरीन फ़ैसला करने से रुक जाइएगा। जितने लड़के सेक्सुअली वीक होते हैं शादी से पहले, अपनी किसी गलत कार्य की वजह से, किसी फितरी कमज़ोरी की वजह से, या तो वो टेस्ट देने पे आमादा हों, इसमें पता चल जाए कि एरोस्पर्मिया के पेशेंट तो नहीं है। 2-3 और बीमारियां होती हैं, जब आप उनके स्पर्म काउंट का टेस्ट लेते हैं उसका पता चल जाता है। दूसरी बात यह है मेरे बच्चे कि जो अभी से सेक्सुअल एड्स लेता है तो उसकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बहुत मुख्तसर होगी और उसमें ये कोई श्योरिटी नहीं है कि बेबी हो पाए कि ना हो पाए, और आपकी ज़िंदगी में खुशी या उस शादी से जुड़ी हुई जो सुकून है वो आ पाए या ना आ पाए, तरसते रहने, रोते रहने और बाद में फिर वापसी का फ़ैसला करने से बहुत बेहतर है कि इसको अभी टाल लीजिए। फ़ौरन ना नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, इसको वक्त ले लीजिए, कोई भी बहाना करके उसका मुझसे बात कर लीजिए। मैं आपको टेस्ट बता दूंगा, उसे कि अपना टेस्ट करवाए, आपको भेजे। अगर टेस्ट ठीक निकलता है तो फिर आप इस रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 10 दफ़ा सोच के शादी से पहले का मर्दाना कमज़ोरी होना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक और यूँ समझें एक डैमेजिंग अलामत है जो आपको, आपकी खुशकिस्मती है कि आपको पता चल गया। आमना कहती हैं कि सर जी मैं जॉब करती हूँ, 30,000 मेरी सैलरी है, अभी शादी नहीं हुई और मेरी सारी सैलरी भाभी ले लेती है, कहती है तुम पे तुम्हारे लिए कुछ बनाना है। मेरे बच्चे ये गलती बिल्कुल मत करें, आखिर में आपके पल्ले कख नहीं होगा। 2 चीज़ें होंगी ऐसी बच्चियों के साथ, चूँकि हमने देखा है, एक भाभियाँ उनके लिए रिश्ता नहीं होने देती,
करती नहीं है चूँकि पैसे आ रहे होते हैं। और दूसरा, जो पैसे आपने दिए होते हैं तो अपनी मियाँ को सामने बिठा के आपको वो झूठा कर देंगी कि तुम भी तो इसी घर के हो, इसी घर में लगे हैं, कहीं बाहर मैंने अपनी माँ को तो नहीं भेज दिए और मेरी खिदमत तुम भूल गई, इस घर की सहूलत भूल गई, इस घर की इज्जत भूल गई, तुम्हें अपने थोड़े से पैसे याद रहे। मेरा मियाँ जो कि आपका भाई है, उस वक्त वो होगा मेरा मियाँ कमाता है, घर चलाता है, अगर तुमने थोड़ा सा उसमें हिस्सा डाला था घर की बेहतरी के लिए तो तुम्हारा ही फ़ायदा हुआ, लेकिन तुम तो नाशुक्री हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। वो ये पूरी तकरीर आपको सुननी पड़ेगी। ये तकरीरें ये तो ख़वातीन को ऐसे उतरती हैं उन पे। सो दो काम कीजिए, एक फौरी तौर पे एक कमेटी डाल लीजिए कम से कम 10,000 की, और वो पैसे आप हर सूरत में कमेटी में डाल दीजिए। आप मजूर नहीं हो, ना ज़हनी तौर पे ना जिस्मानी तौर पे, ये आपके पैसे हैं, यू हैव द राइट। सो आप 10,000 की कमेटी, बाकी बचे 20,000, तो 20 में से आप 10 उनको दें, भाभी को 10 अपने पास रखें। उन्हें कहें बहुत मेरा मजाक उड़ता है, मेरे पास कपड़े नहीं होते, कपड़े भी लेने हैं, जूते भी लेने हैं, वहाँ जाके सब लोग खा पी रहे होते हैं, मेरे पास कुछ नहीं होता। सो यू मस्ट हैव मिनिमम 10,000। तीसरा हिस्सा आप उसमें चैरिटी करना चाहते हो वो करो, कुछ और अपने लिए लेना चाहते हो रेगुलर लिया करें। रेगुलर जो लोग कमाते हैं अगर अपने पे खर्च नहीं करते तो उस कमाई का अचार डालना है, बाद में स्वाय पछतावे के और कुछ बाकी नहीं होता। सो ये काम आप ज़रूर कर लीजिए। और अजीम मिसेस अजीम कहती हैं, सर क्या लड़कियां शौहरों से बोल सकती हैं कि तुम्हारा वज़न बहुत ज़्यादा है? अगर मैं कभी गलती से ये बोल दूं तो मेरी सास फ़ौरन से अपने बेटे के साथ खड़ी हो जाती है कि तुम मेरे बेटे की सेहत से जलती हो। मेरे बच्चे ये जो आपके मियाँ सेहतमंद होते जा रहे हैं तो कुछ ही अरसे के बाद ये अज़दवाजी ताल्लुक़ के काबिल नहीं रहेंगे, ये बात नोट कर लीजिए। दूसरा, इनकी टांगें इनका वज़न उठाने से इनकार कर देंगी। 10 बीमारियां जो मोटापे के साथ जुड़ी हुई। तीसरा, उनके जिस्म में जहाँ जहाँ गोश्त बढ़ेगा, बॉडी फोल्ड्स होंगे, वहाँ से नागवार स्मेल आएगी, आपको भी आएगी, इनके दोस्तों को भी आएगी। तो अपने मियाँ को कभी ऐसी बात करनी हो तो कभी बराह रास्त नहीं कहते कि तुम्हारा वज़न बढ़ गया है, बल्कि पुरानी तस्वीर दिखा के कहते हैं कि आप इसमें ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़ी सी कोशिश करें, जितनी मुझे एफर्ट करती हूँ मैं करती हूँ, तो आपका थोड़ा डाइट प्लान बदल देते हैं, कोई फूड हैबिट्स आपकी बदल जाएं, ताकि आप वापस यानी उसको ये भी समझाएं और प्यार से बताएं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, पहनना ओढ़ना अच्छा लगेगा। उसकी माँ बहनों के सामने कहने की कभी गलती मत करें, वो आपको बुरा बना देंगी, खुद बुरा नहीं बनेगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।